रावला मंडी में मूंग की सरकारी खरीद में गुणवत्ता को लेकर बुधवार को खरीद प्रभारी द्वारा अधिकांश ढेरियों को खारिज कर दिया गया, जिससे कि धान मंडी में हंगामा हो गया, जिससे मूंग की जो खरीद है वो बंद कर दी गई। किसानों का कहना है कि खरीद प्रभारी के पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिससे वह उसकी जांच कर सके। हंगामे के बाद सूचना पाकर रावला तहसीलदार रामस्वरूप जी मीणा मौके पे पहुंचे, साथ पटवारी राजकुमार भी पहुंचे। तहसीलदार ने वेयर हाउस मैनेजर NS शेखावत को भी मौके पे बुलवाया। सारों कुछ हो अब तो मेरी बात सुनो, बेई तो सरसों घोटालो करनिया, बेई तो जांच करनी अफसर और बेई सरसों की शिकायत कर क्वालिटी कंट्रोल और बेई रिपेयर उकाड़िया हगला ही धनी कटेड़ा रगड़ी जा दोनों पाठा में जमींदार। तो इन खातर सरकार ने व्यवस्था कर सारो सिस्टम चेंज करके व्यवस्था किसान की आज मूंग की जो क्वालिटी है वह पूरे राजस्थान में रावड़ा की सबसे टॉप क्वालिटी है। कि रावड़ा की जो भूमि है ना, इंदिरा केनाल पर सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट भूमि सिंचाई विभाग है, रिकॉर्ड में भी रावड़ा की भूमि है ना, वो सबसे टॉप भूमि है। और जब टॉप भूमि में अनाज होगा तो उसकी क्वालिटी तो और अच्छी होगी। एक जमाना वो था कि जब इस इलाके में नरमा कपास की फसल होती थी तो जब विदेश जाता था ना नरमा, तब RW की जो मोर है ना, मोर होती थी। गंगानगर वाले व्यापारी भी यहाँ आके कुछ अपना माल मिला के वो मोर लगा के माल बाहर विदेश भेजते थे। आज वो रावड़े में जब उस वक्त नरमे की क्वालिटी तो आज मूंग की कहां से बिगड़ गई। इसलिए हम तो सरकार से भी मांग करेंगे, अधिकारियों से करेंगे कि किसान दोनों पार्टों में पिसा हुआ है। पहले भी कम से कम 700-800 किसानों का सरसों का पैसा रुका पड़ा है, वो भी व्यक्तिगत लोगों की दुश्मनी और राजनीति की भेंट चढ़ गया और आज भी वही हालात पैदा होने जा रहे हैं। इसलिए हमारी अपील है उन नेतागणों से, उन अधिकारियों से कि आप कृपया अपना वर्ष कायम रखना है तो आगे नहरबंदी आएगी उसमें कर लेना। महेंद्र जी, क्या मामला है? मूंग की फसल खरीदी नहीं जा रही या कुछ सैंपल फेल हो रहे हैं या कुछ राजनीति हो रही है किसानों की? अभी आया हूँ तो किसानों ने ये बताया है भाई सर्वेयर जो है वो ये कह रहा है भी मूंग की क्वालिटी पास नहीं है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि जब इस इलाके की क्वालिटी हर फसल में आज तक सबसे टॉप गंगानगर जिले में टॉप आती रही है तो अब की बार हमारे मूंग कैसे होंगे? जी जी। इसीलिए किसानों से 1 रुपया सारा पैसा जब गवर्नमेंट की खरीद है तो गवर्नमेंट अपने 70 रुपए भुगते, किसान से 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं ले और सारे किसानों को सारी क्वालिटी पास करे। कोई ऐसा मान लिए अगर कोई ऐसी परिस्थिति है उनको कोई मरा हुआ दाना लगे तो वो जार ढंग से लगवा ले, 10 किलो किसान का कोई अनाज और निकल जाएगा। पर माल बड़ी मुश्किल से मार्केट के भाव में गवर्नमेंट के भाव में 2000 का फर्क है। जहां हजारों कुंटल मूंग तुलने थे उसकी जगह तो ये जो है ऑनलाइन बंद हो गई समय से पहले, और कुछ चंद किसानों की तो ऑनलाइन हुई है और वही ऑनलाइन का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है तो कब मिलेगा? हम तो हमारा एरिया तो वैसे ही पिछड़ा हुआ। अब सरसों की फसल बुआई की है, पानी भी 5 बारी दे रहे हैं और 2 बारी से बिजान किया और सरसों फिर जल गई, तो हम हर तरीके से जोड़ी मारते ही रहेंगे। जी जी। महेंद्र जी, अभी एक और भी फंगस की जो बीमारी आई है सरसों में, उसमें भी कई इलाके में सरसों में बिजाई की हुई है, वो भी फसल खराब हो गई। कई किसानों ने बीड़ा है, कहीं वहाँ उखड़े उसकी बहुत बड़ी मुश्किल से किसानों ने बिजाई की है। जो मूंग था वो तो मार्केट में लेके यूं करके कहते क्वालिटी का पता नहीं। जिस आदमी ने 50 ग्राम दाल बनी बनाई खाई हुई है उसने कभी ट्राली थोक में कभी इतना नहीं देखा, और वो आदमी आज हमारी क्वालिटी पास कर रहा है। एक कहावत है कि भैंस का सीधा पोटा ही रेड़ने की टूटी लगी हुई है, बिन केठा बलेवनों की भी माल की घी की निकला। तो आ तो रावड़ा बेल्ट को तो माल जो प्योर 1 नंबर घी है, देसी और क्वालिटी है। तो इसलिए सरकार को भी अपील करांगा, थारा मीडिया बहुत हमारी यहाँ के त्यार आवाज किसान की उठाओ। तो जिला कलेक्टर महोदय और राजस्थान सरकार कृषि मंत्री मांग करा कि हर हालात में किसान को माल कोई क्वालिटी में फर्क को नहीं है। अगर ऐसा है तो जिला कलेक्टर महोदय मौजूद आ जाए, उसकी देख ले, अन्य मंडियों की क्वालिटी भी देख ले।
ये सिर्फ जो सिस्टम, ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है ना, ये इसीलिए है कि किसानों को अंडर प्रेशर करके और उनसे अतिरिक्त पैसा वसूल किया जाए। क्या ऐसा तो नहीं, वही नकदी में, ऐसा तो नहीं सरसों वाला नुकसान यहाँ भरपाई करवाया जा रहा हो है? कहीं ऐसा तो नहीं सरसों वाला भुगतान यहाँ पूरा किया जा रहा है? देखो, वो सरसों का प्रकरण गवर्नमेंट के चल रहा है, जिसने की वो भुगत रहा है किसान। पर हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि सरसों के पैसे भी 8-1.5 साल हो गए, किसान का आना चाहिए। किसान का किसी बेचारों का, ज्यादातर किसानों की उस सरसों की पेमेंट में शादी रखी हुई थी और वो शादी भी कैंसिल हो गई। इधर मूंग की जो खरीद है, इस मूंग की खरीद में यूं करने लगे क्वालिटी की बात, तो फिर किसान कहाँ जाएगा? यहाँ तो सरकार को खरीद चालू करनी ही नहीं थी, और की है तो क्वालिटी में हम गारंटी देते हैं कि पूरे राजस्थान के मूंग की क्वालिटी चेक कर ले, हमारी कर ले, कहाँ ले जाना है सैंपल लेके और जयपुर ले चलो, ट्राई कर लो। यहाँ जो सर्वेयर लगा दिए वो उससे एलर्जी करता है, वो उससे करता है। इस एलर्जी में शिकार हमारा किसान हो रहा है, हमारा मजदूर परेशान हो रहा है, आम दुकानदार भी परेशान हो रहा है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इस माल को जल्द से जल्द तुलाया जाए जो ऑनलाइन। धन्यवाद। क्या मामला है, खरीदारी क्या है सर? मामला ये है कि पिछले 5 सालों में यहाँ क्रय विक्रय सहकारी समिति के अधिकारी, नेफेड, राजफेड जो है, इन्होंने सब ने मिली भगत करके अच्छा पैसा लूटा। यहाँ से किसानों से पैसा लिया और माल तोल दिया। जार आई तो जार तोल दी, सरसों आई तो सरसों तोल दी, पत्थर आया तो पत्थर तोल दिया। जी जी। अब जो किसान अपना उत्पादन किया हुआ मूंग लेके आ रहा है, उसको लेने से ये सभी कर्मचारी अधिकारी जो है ये कतरा रहे हैं। और मजे की बात ये है कि जो पहले सरसों के अंदर जो कचरा जिन्होंने जमा किया वेयर हाउस में, वो ही अधिकारी आज इस मूंग को कचरा बता रहा है। मजे की बात सबसे बड़ी ये है कि मतलब वो सरसों जिन्होंने तोली कचरा 365 पुग्गल, दंतौर सारी मंडियों की, और वो वहाँ वेयर हाउस में जमा कर लिया, और आज वही क्वालिटी कंट्रोल बना बैठा है। और एक मजे की बात और है, आप ये पूछो वेयर हाउस वालों की, आपका क्वालिटी कंट्रोल नेफेड का ऑफिसर कौन है, तो आपको सारे खुलासे क्लियर हो जाएंगे कि क्या मामला चल रहा है। जरूरत ही नहीं है किसी की। और ये कोई मूंग फैक्ट्री में पैदा नहीं होता, किसान ने अपने खेत में उत्पादन किया, जैसा ऊपर वाले की इच्छा हुई, भगवान की बरसात हुई, जैसा जो उसके घर में उत्पादन हुआ वो लेके यहाँ तोलने के लिए आ गया। वो कोई फैक्ट्री से ला रहा है क्या मूंग, या कहीं मूंग बन रहा है? और यहाँ से मैं आपको क्लियर आरोप लगा रहा हूँ कि यही क्रय विक्रय सहकारी समिति कम से कम 8 सेंटरों पे मूंग तोल रही है। नारावाली, 17 MD, गढ़साना, अदर्स जहाँ भी मूंग तोल रहे हैं, इससे कितनी ही घटिया क्वालिटी वहाँ तोली जा रही है। जबकि रावड़ा के अंदर ये क्रय विक्रय सहकारी समिति, राजफेड, नेफेड और ये वेयर हाउस वालों ने किसानों को परेशान कर रखा है। क्यों परेशान कर रखा है? पीछे इन्होंने माल खाया और जार जमा की। अब इनको माल देने वाला कोई है नहीं, जार जमा हो नहीं रही, तो किसान पैसे देने में सक्षम नहीं है। उसके तो बेचारे के गुदरे वैसे बिके पड़े हैं, वो कहाँ से पैसे दे इनको, और इनको पैसे चाहिए। आगे क्या रणनीति है? आगे ईंट से ईंट बजाएंगे और माल किसान का तोलना पड़ेगा। ये कोई फैक्ट्री में उत्पादन नहीं किया है, ये माल किसान के खेत से है, बिल्कुल तोलना पड़ेगा इनको। इस मूंग को इन्होंने फेल कर दिया है जी। ये देखो, इस मूंग को इन्होंने डिसक्वालिटी कर दिया है जी। इससे अच्छा मूंग मेरे को तो कहीं लगा नहीं बाजार में। कोई डेयरी है तो आप बता दो, कहीं आप मीडिया वाले हो आप देखो। और कोई अधिकारी सुनाई करने वाला नहीं है, यहाँ है ही नहीं। सब ये डेली वेज वाले कर्मचारी है, कोई परमानेंट कर्मचारी है नहीं, इनको खरीद पे लगा रखा है। और क्या क्वालिटी का क्या पैमाना, इनसे आप बात करो कि आपके पास कोई क्वालिटी का कोई थर्मामीटर, कोई पैमाना कुछ है क्या, कोई मशीन? इसके अलावा और कोई डेयरी ऐसी हो जो ये पड़ी लगभग 50% से ज्यादा डेयरियों को रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। किसानों से पूछो, आप सभी किसानों से पूछो, अलग अलग डेयरियां लेके उनसे पूछो। सारी डेयरियों पे देखो आप अच्छा माल आ रहा है, हर किसान से बात करो आप। ये दाने ना टुकड़े हुए, ये चलते हैं हमारे कौन से? अच्छा, वो दाना कौन सा है? वो दाना कौन सा है? हाँ, ये इतने में से कितने इससे निकलना चाहिए? ये 100 ग्राम में से 3% चाहिए। ये कम से कम 10%
ये अभी ये कलर दाने का कलर चेंज हो गया। ये देखो कलर ये चेंज हो गया। ये आप करो दाना कलर चेंज है जो टूट गया। कलर चेंज सुनो माड़े मोटे को नहीं ये मानते नहीं है ना, माड़े मोटे अपने माड़े मोटे अपने बात थोड़ी है ये दाना। जब इसके नियम मापदंड बना दिए, जब वो बात हो रही नहीं। सुनो, जो दाना स्लाइटली है ना कलर, और जो टूट नहीं रहा है वो इसमें जाएगा। जो टूट नहीं रहा वो इसमें जाएगा। जो टूट रहा है स्लाइटली कलर है जिसका जार डबल लगा दो, 3 बार लगा लो, निकल जाए निकल जाए। जार एक बात वो डेयरी तो जार कितनी निकल, डेयरी से ज्यादा जार है वो अपने जो डेयरी खाई थी वो डेयरी से इधर तो जो साफ डेयरी है वो तो कम है, वो जार है वो ज्यादा है। क्या जार फिर मेरे से सारी जार ही लगवाते रहे फिर फायदा। सौ ग्राम में ही 4-5 ग्राम में ही रेजे नहीं, 1-2 ग्राम में करे नहीं, 5 ग्राम तक उसका किया नहीं। ये 138 ग्राम में 50% कर लो। ये 38 ये इसको माइनस कर देता 50 ग्राम कर ले। नहीं वो उसके 100 ग्राम दाना सब पहले 100 दाना तो गिनो एक पास है। 100 की गिनती नहीं है, 100 ग्राम वजन लिया ये। 100 ग्राम में 18 ग्राम निकालोगे आप। 18 का निकालना है अपने। इसमें एक और कोई चीज है ही नहीं, कोई अदर मिक्सचर है और वो दिक्कत है। 21-53-28 साहब चलो भी मैं होना लो इमे देखियो ट्रेन देख आना पूछो हम फर्क है उनके रामनारायण जी वो बताइए उसी तो बड़े हम तो परसेंट ध्यान है भी खर्च पर जाके आएगा तो थोड़ा सीरो करो। सैंपल चेक हो रही है पूरे सैंपल है इनके। और ये मूंग फार्मर लेके है, ये फैल है, ये पास है, कैसे आप थोड़ा सा बताओ ना जनाब भी आइडियल कोई थोड़ा बहुत होगा बताओ नहीं साहब। आंगन यंत्र की आंगन यंत्र एक हो है नहीं इसी तरह की थोड़ी चमक सी कम कर लगी तो चमक कटाऊं लेवा जमींदार चमक आपने कम होती क्यों बुढ़ा होशियार चमक कल चलो चमक में फैल है ये 3% चमक डाउन है इसकी क्लियर है। मान लो और काय में फैल गया ये बताओ चमक 3% डाउन है इसकी क्लियर बात है। लो ये लो चमक में फैल ये चमक में फैल है इसमें साहब आप बताओ अपने सुबह कपड़े पहन के आते हैं शाम तक वैसे रहते हैं क्या? इसका दाना ही खराब बता दो। ये मूंग फैल कैसे हुआ ये बता दो। और ये मूंग खरीदा हुआ इससे ये बेटर है ये बताओ आप हमें। इसमें कोई आप फर्क डाल के बताओगे इसमें ये सैंपल फैल कैसे हुआ है? इन छोड़ दो प्लेट में सुविधा नहीं ये कैसे फैल किया ये कैसे बात है ये बताओ। ये कट्टे और निकाल लेते हैं और निकालो और निकाल लो कट्टा खोल दे ताको मरा दिया कट्टे में आप ले आओ
ये कल का माल है साहब, पास है, ये माल पहले, इसके बारे में हमें तो एक ही उदाहरण बता दो, इसमें फर्क क्या है, बस बाकी को छोड़ दो। ये तो लो अब इसमें मूंग निकला साहब, एक मिनट ये बताओ। चलो एक मिनट तोल दो, 50 ग्राम थोड़ी निकल सी, 2 दाना और निकल जी यार, 100 ग्राम ये भी किसान डेरी खुलेगी, एक घंटा वाले लेब चलने वाले, 1 घंटा हो गया हमें यार, 100 ग्राम मूंग में तो 1 घंटा में साफ होने अब तो कितने लगी डेरिया? नहीं सारो ये तलाव। और क्वालिटी कंट्रोल का ऑफिसर कौन है इनमें सब, ये पूछो इनसे। अलग है पटवारी, अलग है तहसील, नायब तहसीलदार अलग है, तहसीलदार अलग है, डीएम अलग है, कलेक्टर अलग है, बीच में कहीं हो रहा है बे, मैं नाम दे रहा हूँ साहब, इन्हें वो टेबल पर बैठो, एक मिनट बन तोलन दे, दाना काट देंगे आप काट देंगे साहब को कह देंगे साहब दाना तुम्हारा काट दो। 7% है ये 7% हो गया साहब। दान मंडी में बीज ले जाना है नहीं, जमींदार जिन्होंने कोई कौन पूछे, मैं रंग करियो और चेपी आगे बीज 160 है, 300 रुपया अपनी सरसों सिकड़ा हुआ 3% चाहिए आपको, स्लाइटली डैमेज के अंदर आता है, ये सिंगल 3% अलग अलग नहीं, ये सारा इसी में तो अलग अलग क्यों लिखा है? अलग अलग वो लिखा है ना, अनमेच्योर, कचरा, मिट्टी, वो अलग अलग चीजें, वो इसमें है नहीं। वो कचरा एक चीज में ये कायम आएगा, ये कचरे में आएगा, कायम आएगा, ये कचरा नहीं है, ये इसका छिलका उतर है, छिलका कचरे में आता है, कायम आता है, तो वो तो अब दाने का उतरा है ना बाद में, अब जैसे जैसे इसका इधर इसको रखा है तो उतर रहा है। ये बताओ, चलो इसको छोड़ो, ये बताओ इसको फेल क्यों कर इसका डेयरी का सैंपल ले लेते हैं। लिए आपने फेल किया इतने किसानों के सामने, अब दोबारा आ गए उसी में साहब, ये कोई पैमाना है क्या? ये बताओ इनको, पूछो तो कितने दाने तो साहब इसमें निकल जाए, इसमें निकालो। अब साहब ये क्यों लिए थे बताइए, ये किस लिए लिया है आपने? किसने पैसे दिए या तो, या कोई रीजन, क्या रीजन है, ये क्यों खरीदा गया है? ये चीज इसमें है क्या, ये जो मैंने निकाला है ये इसमें इसमें कुछ नहीं है, इसको क्यों फेल किया साहब? एक मिनट छोड़ो, ये डेयरी चलो फेल है, मान लिया हमने, ये डेयरी फेल होगी, ये डेयरी फेल क्यों है ये बता दो। ऐसे ग्रो जो मैंने फेल किए, ये साहब मैंने कल यहाँ से खरीद के, मैं कहना यहाँ से नहीं जांच करता, मैं यहाँ से लड़ाई आपकी वेयर हाउस की, हमारा लड़ाई नहीं है, किसानों को क्यों परेशान करे ये बताओ हमें, तो लड़ाई आपकी है, वो आप लड़ाई लड़ो, मेरी बात हम लड़ेंगे क्या वहाँ जाके? हम किसको वेयर हाउस को माल दे रहे हैं, क्रय विक्रय को माल दे रहे हैं, ये बताओ हमें, तो हम माल दे रहे हैं क्रय विक्रय को, राज फेड अपनी कराए, अब ज्यादा भाषा नहीं बोलनी चाहिए, वो कुछ भी करे, हमें कोई लेना देना नहीं है, उनसे भुगतो। आप ये मूंग क्यों फेल किया आप ये बताओ हमें, इस मूंग का जवाब दो, एक ही बात चाहिए हमें, तो इसका मैं सैंपल कर देता हूँ। आपने सैंपल कर लिया इसका? तो नहीं किया, इसके अंदर नहीं किया तो आप चलो डेयरी पे बताओ, नहीं किया गया इसका सैंपल? मेरी बात सुनो, अभी कर देता हूँ, और कर क्यों, कितनी बार करोगे? तो जो अगर नहीं किया तो अच्छा, आपके पास पावर है क्या? बार बार आप 3 बार जाओ, 5 बार जाओ, परेशान करो लोगों को, कौन सा तरीका है ये? मैं 4 बार जाऊँ, मेरे को जाना ही पड़ेगा, 4 बार जाना पड़ेगा, ये मूंग आप फेल करो, कैसे करोगे? इस डेयरी पे चलो साहब, तहसीलदार जी एक बार आओ आप, और इनका क्या पैमाना है ये पूछो, इनके पास कोई मशीन कुछ है क्या? यही पद्धति है, छटनी करा आ जाओ, क्या सिस्टम है ये? दाना गिना वो कोई डेयरी काली कोई नहीं, पूरे आज तो 2 डेयरी कास्ट की है, इससे टॉपर डेयरी इस एरिया में हो नहीं सकती, पक्का हुआ मूंग। एक दाना बाकी बता दो, एक दाल बता दो। मूंग में 4 कलर होते हैं साहब, मूंग के बीज के 4 कलर होते हैं, अभी निकाल के दिखा देते हैं अभी। कट गया। और कौन है इनका क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर? कोई ड्यूटी वाला बताओ सही, कौन क्वालिटी कंट्रोल है? इनको सारी कॉमन सेंस नहीं है कि एक मजिस्ट्रेट आया हुआ है, ये आने की सोच नहीं रहे।
अपना डेरी फेल करी नहीं, हाँ डेरी फेल कर रही है सब, और वो कचरा अपना निकला हुआ है। कल तो 3 डेरियाँ फेल हुई है टोटल में 2, और आज 2 पास हुई है, आज 2 या 3 पास हुई है साहब। माड़ी बात है। आगे मुँह में से खाली 7 देंगे 7-8 देंगी, सामने सारी खत्म करके ले गई जमींदार। हाँ तो 57 में तो जमींदार लो आगे लगाओ वो भी ने और लगाओगे रे हां दो के लेके बोलो ये के नहीं बता देगा और लेना बताओ तेल लगाओ। हां अरे आपने ये बात है, ये बच्चे क्या है कैसा बताओ, इसके सामने सैंपल किया था ये सारे बाहर बताओ भी इस डेयरी का सैंपल इसका बताओ, मैंने सैंपल किया था क्या? हां खड़े हो आप खड़े हो यहां पे सैंपल प्रेम देख ले आपने दोनों के फ्रेंड डेयरी के साथ अरे 100 ग्राम क्या रख लोगे यार, 100 ग्राम तक लग सकते हो, 100 ग्राम करो क्लियर बोलो, चलो 100 ग्राम क्लियर करो, बोलो लाओ सैंपल लो अच्छी यार हड़तर मिता अपना रखी है और दूसरी बात फार्मर मूव लेके आता ट्रॉली में सैंपल चेक नहीं होता क्या, पहले नीचे उतारो पंखा झाड़ लगाओ फिर झटक मार के उसको वापस डालो ट्रॉली में, इनके रखे हुए हैं क्या लोग पैसा तो लाग गया जराएगा लेबर लगी इसके 10-12 डेयरी कैंसिल हुई है, अलग से लेते हैं 10-12 डेयरी कैंसिल हुई है। हाँ तो 57 कट्टा खुद ले जाऊंगा तो बंदा तो भर लिया गया। अब सरकार ने खरीद चालू की, अभी माल नहीं खरीद रहे, क्या करेगा फार्मर, खा जाएगा ये बताओ। चलो कोई ऐसा नहीं करता साहब, तो सारी रिजेक्ट 2 है। ये फार्मर ने फैक्ट्री में तैयार किया है क्या माल, खेत में हुआ है तो कहाँ तो लेगा इस माल को। सरकार ने MSP घोषित किया है और उस बोर्ड पे कल लिखा हुआ है देख लो, और अगर 1-2% है तो पोलाइटली लेना ही पड़ता है साहब, हर चीज में लेते हो, आप नहीं लेते क्या साहब? वो मूंग फैल है बताओ, इस मूंग में कमी बताओ साहब, ये बाजार में जाएगा सबसे टॉप पर। आज की तारीख में साहब यहाँ ये जांच एजेंट जो ये इसका समाधान करो, नहीं इनको कल यहाँ बंद देंगे। हाँ अभी माल ना तो लड़के करा, और आपको नहीं जाने देंगे साहब, आज रोटी तहसील में जिम्मा वाला देख ली रात में। विक्रय माल तुल रहा है और 4 सैंपल ले लो, आपका तोलो वाइन का और मिलान करवा लो कलेक्ट साहब के सामने। अगर यहाँ का माल घटिया हो तो 1 दाना नहीं तुलेगा यहाँ का फार्मर, और बताओ। गंगानगर सीट वाले तो झक मार के लेके जाते हैं साल, यही नहीं छोड़ते वो। आज आप खरीद में चलना ऑप्शन में सीट वाले माल खरीदते हैं रावड़ा का। डैमेज का मतलब तो ये मानते हैं जिसकी राख बन जाए उसकी दाढ़ वो डैमेज नहीं जाएगा। ये है हल्के डैमेज में स्लाइटली डैमेज में ये है कि ये दाढ़ होगी वाइट कलर, ठीक है, और इसका जर्मिनेशन कम हो गया, उसको स्लाइटली डैमेज मानते हैं। लेकिन ये खाकी कलर का दाना है ना, ये अपने इलाके में बहुत ज़्यादा है। जैसे ये दाना है, ये टूट नहीं रहा मान लो, और बहुत से मुँह में आ जाएंगे, यही कोई खाके डेरी वाला कोई नहीं है, वो कर लो जो लक्ष्मण जी आप खाकी डेरी और बोला माँ द्वार खाकी है
जर्मिनेशन यूज करेगा, दाल भी सेम कलर की आ रही है। जिस इसकी मूंगिया कलर की दाल आ रही है ना, अपनी मान लो इस मूंगिया कलर की दाल आ रही है, वो सेम दाल उसकी अपने मुझे बनाया है, उसमें दाल का कलर सेम आ रहा है, उसको स्लाइटली डैमेज में क्यों निकाला जा रहा है? इस दानों को क्या मानोगे, ये पंखे में टूट गया था, मान लो ये इसके सफाई करते हुए टूट गए, दाने को खत्म मानेंगे, निकलते हुए टूट गए, यही इसको खत्म मानेंगे, क्यों निकाल रहा है बता का मतलब ये बात ट्रेन ले तो कर निकला है। हाँ चेंज किया साहब, मेरी बात हुई है, ठीक है, से बात हुई है प्रेम जी, चलो चेंज कर दियो, पहला लेटर तो वाला है, कौन है पहला लेटर तो वाला है, मैनेजर ने बुला लो, मैनेजर निकाल दो 7 दिन तक अपना तोल चला, कोई तो टांग रहा है ज्यादा ऐसे हल्की क्वालिटी आ रही है, वो कर रहे हैं बस, वो क्या मैंने तेरे को बुलाया है, तू इनको लेके आया है, प्रेम जी मैं क्यों माने लेर को लिया, मैं आया मैं तंग आएगा बताऊँ तो उसके मुझे लेर गया बाल बताइए होते हैं काल की बात है, 3 घंटा रुक गया काल गाँव में, रात में वहाँ लेट अच्छा डेरी वापस गई। अरे जगह दो थोड़ी सी, अरे बैठाओ प्रेम जी, अब खड़े फोटो आओ जी थोड़े नहीं कमाला है हम लोग। अब मान लीजिए इन्होंने 300 कट्टे बेचे, उसमें से गलती से कोई 4 में कोई मान लीजिए साफ सफाई वो 2 कट्टे या 4 कट्टे खराब निकल गए, उसे उसको तो भेजने का मेरा भाई तो बनता है कि कल उनकी कर तो कल कोई इशू था नहीं ये तो मैंने राम को कहा, मैं राम है तूने जो कल 4-5 सैंपल लाके क्या तूने वो भरवा ली क्या? तूने साहब आप खाता ही चलवा काम नहीं भेज को नहीं करना। आप डेढ़ू साहब जाए बाढ़ में जाए रामगढ़, बाढ़ में जाए वेयर हाउस, ये किसान किस लिए झक मारने आता है क्या, या परेशान क्यों कर रहे हो उसको ये बताओ। कौन कर रहा है? लोग कर रहा है वो बताओ, आपकी चेंज कर रही है, आपका है क्या वो गोदाम? ये बताओ गोदाम आपका है या रामनारायण को भी ये पीछे क्यों आ रहे हैं, क्या मिट रही है? जैसे आपने ये कहा 300 गट्टे में खाली नहीं करवाऊंगा, दोबारा ट्रैक्टर मत भेजना, आपने बोला नहीं। आप साहब ये सुनो, मैं मौके पे था साहब, ये सुनो इन्होंने 20 कट्टों में से सैंपल लिया, तो 20 गट्टे एक ढंग में तो लगते नहीं है, अभी मेरा भी है वो सबका, ये माल बड़ा बन गया, बड़ा बन गया, तो ये तो वहाँ बन गया जाके, क्यों आए हम बाहर, हमारा माल नहीं है वहाँ, उसको न्यूट्रल सरकार ले रही है, उसके साथ हम जाते हैं, यहाँ पास नहीं करता तब हम गए, इन्होंने क्या बोला, आप इनको तो लेके आए, तेरे से बात करनी है, ये बात करनी है, मिनट क्या बात करनी है, वो आपका मैटर है, हम हमारे को आप ये बताओ, नहीं गड़साना ये बताओ, सुन रहे हैं माल पैरेलल हो रही है, तो वहाँ भी हो रही है, वहाँ 1% भी क्यों नहीं हो रहा, उससे इससे घटिया हो रही है वहाँ, और वहाँ से एक और बताओ, वहाँ भी देख के हम लोग वहाँ भी। दूसरा आपका क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर कौन है, उसका लेटर का है वो दिखाओ, किसको नॉमिनेट किया नेफेड ने, उसके बारे में एक्चुअल में क्या है कि नेफेड ने ऐसे ठीक है ना, एकदम से पर्चेज चालू होगी, मेरी नेफेड में बात हुई, उनका सर्वे थे, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन व्यवस्था बनाने का, तो आप क्या करते हैं बात करके कोऑर्डिनेट करके अनूपगढ़ करसना और रावड़ा तीनों बात करके अपने एक काम से चला गया। तो रामनारायण को मैंने बुलाया, मैंने कहा कोई सर्वे तो आएगा नहीं, ठीक है ना, अपने पास में वो अनूपगढ़ और गरसना जो सर्वेयर है, ठीक है ना, उन तीनों को मिला के करना पड़ेगा। कौन है आपका सर्वेयर? बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। तो हमने सिर्फ व्यवस्था बनाने के लिए भाई काम सुचारू रूप से चल जाए, 1-2 दिन उनको समय लगेगा प्रॉपर रूप से व्यवस्था बनने में।
नियुक्त किया नहीं होता। नेफेड हाउस मैनेजर और ये दो ही कर रहे हैं। नेफेड सर्वेयर नियुक्त करता है। सर्वेयर तो है क्या? हाँ, सर्वेयर नियुक्त करता है। ठीक है, तो गरसना और अनूपगढ़ जो सर्वेयर था उसको मैंने कुछ टाइम के लिए पार्ट टाइम के लिए बुलाया ताकि अपना काम थोड़ा नहीं, मैंने हाँ लेटर निकाला, डिमांड की मैंने लेटर, सर्वेयर मांगी है लेटर की कॉपी, ठीक है ना, सर्वेयर की मैंने आदेश दिया, ठीक है ना, जो मैंने मांगा है। नहीं वो सर्वेयर जो परफेक्ट है क्या? आप बात क्या कोई उसकी ग्रेड होता है, कोई है क्या क्वालिफिकेशन है क्या? वो काम मेरा है, नेफर उनका काम नहीं देखना, ठीक है ना, तो वो सर्वेयर किसको, आपका उसके कोई लेना देना नहीं, हमारा उसमें। तो फिर आप माल कैसे रोक रहे हो? हाँ जी, माल कैसे रोक रहे हो? आप माल जो जमा कर रहे हैं वो माल यहाँ से गया, इन्होंने क्वालिटी, इनका भी क्वालिटी कंट्रोल है, आपका भी क्वालिटी कंट्रोल है, आपका क्या लेना देना उसमें? नहीं, लेना देना ऐसा है कि पहले सर्वेयर रिपोर्ट करेगा। कौन सा सर्वे? जो जब आपके पास है ही नहीं, नेफर ने नियुक्त किया जो कहाँ है? तो फिर किसने सर्वे रिपोर्ट बना के दी आपको? रिपोर्ट किसने पेश की ये फर्जी है या फेल है? फेल है। नहीं, मैंने फेल कौन सा किया है? कल जो गट्टे निकाले या ट्राली निकाली या आज जो पूरी ढेरियाँ ही फेल कर दी। नहीं, मैंने यहाँ पे देखो एक दूसरे पे मत डालो, अभी भी हम हमारी वो है ना परीक्षा मत लो, ये फार्मर रो रहा है आपकी वजह से, सबकी वजह से। कल क्या इन्होंने कल ये बोला है रामनारायण को कि कल अगर ट्रालियाँ भेजेगा और मेरे देखने में अगर पास नहीं हुई तो मैं वापस भेजूंगा, तू सोच लेना तेरी कर दी तो। ये बात हमारे सामने बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहा है, और इनको हमने समझाया भी है, इनको हमने समझाया कि किसान मरा हुआ है, आप आपस में किसानों का माल ले लो, नहीं क्या हाथ में लाए। एक बात लिख के दो, दोनों लोग, ये कौन है? ये लोग, आप दोनों लोग लिख के दो, और आपके पास क्या पैमाना है क्वालिटी का वो भी लिख के दो, आपने किस आधार पे फेल पास करे वो भी लिख के दो, आपके पास पैमाना क्या है वो सारी रिपोर्ट बनाओ। यहाँ पे माल कल मत भेजना, मैंने उसको ये बोला आप अपने सर आप खरीद से संबंधित जो भी आपकी क्वारी है पत्रकार नहीं है, ये धमकियां देते रहे। जब सवाल जवाब किया तो इन्होंने कहा यार उनका तो चलुआओ जाके, कल मत लेकर तेरी सोच के लेके भेजना, जब तक सर्वे तेरी जिम्मेवारी होगी। सर्वे नहीं है तो आप खरीद कर लेकर आओ, खरीद नहीं करेंगे वो यस करे तो मैं बोल दूंगा। आपके प्राइस कौन है? सर्वे ये तो पता, आपका सर्वेयर कौन है? नहीं यानी ये तो खुद है, उनके स्टेट में मैं कागज ले। एक मिनट साहब, पत्रकार जी आप अपने सवाल करना लेटर लेके आओ। हेलो, अपने वाली फाइल लेना। ऑथराइजेशन कौन है आपके क्वालिटी का? वहाँ वेयर हाउस में माल जमा नहीं हो रहा, उसका ऑथराइजेशन लेटर में रामनारायण ने ये बताया है कि अगर वो यस करे तो मेरे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी क्वालिटी पास कर दूंगा। नहीं बोला ये बेटा सामने बोला कि नहीं बोला बेटे? आपने यही कहा है कागज मंगाओ, अगर पास हो आगे तो मैं क्यों नहीं भेजूंगा? मेरी दिक्कत, मेरे को तो धमकियां दे रहे हैं, ये माल नहीं, बिल्कुल धमकी दे रहे हैं। अपने फाइल लेना, लेटर वगैरह लगे तो मैंने कहा पार्ट टाइम से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर नहीं कहा साहब है, आपने कहा 300 गट्टे वापस लेके जा, इसको बोला है। अब ये कुछ भी कहता है, फिर आपने, हम पीछे गए ना तब आपने वो 6 गट्टे निकाल के संतुष्ट करके भेजा इन्होंने। 300 गट्टों का ट्राला था वो, आप कुर्सी पे झूले ले रहे थे, किसान भी जानता है झूले लेके, समझे क्या? एक मांगने नहीं गए आपसे किसान साहब, किसान में मिट्टी में पैदा होता है, बड़ी धूल लगी हुई है। क्या मतलब हुआ धूल लगी हुई है? अनिल डेरी ले आप रखी तो मंगा की सर्वे है के है धूल लगे। सर्वे का आधार क्या है आपका ये बताओ? मैं तो इस बच्चे की डेरी है, देखना आप ये क्या मामला है। ये रावड़ा है साहब, 7 बजे आया, ये चाय नहीं पी के आया होगा साहब। ये रावड़ा है साहब, ये धरती बहुत मंजी हुई धरती है यहाँ तो सर जो सारी बहन तो धार तो जमा कर दी, पूरी की पूरी जमा कर दी। 43 दे भी जो बहन तो 43 दे भी जो अरे डेढ़ घंटे पेमेंट करो। अरे बाबा धार तो रोज ही जमा, हाँ भारी हर जो बहन तो 43 दे भी जो ने दी। 2 साल गया रहा फिर जा सर्वे नियुक्त किया है। वो कौन है?
हमने दिया, ठीक है ना। उस सर्वेयर को हमने कहा ये सर्वेयर हमें प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर सर्वेयर। उन्होंने कहा चलो भेज देते हैं आपको, कल भेज देंगे। दिनेश ने रावला का लड़का है, ठीक है। ये वो सर्वेयर अब है कहाँ, उसको बुलाओ। वो सर्वेयर जब वो है ही नहीं, जब दूसरा पॉइंट कर दिया तो आपके वहाँ सर्वेयर नहीं है, आप समझे नहीं। कल तब तक यहीं रोकेंगे, आप जाने नहीं देंगे। और सर्वेयर यहाँ से ये प्रॉपर सर्वेयर चाहिए हमें यहाँ। नहीं उससे शिकायत नहीं है तो नहीं हो, यहाँ डेयरी पे सर्वेयर चाहिए हमें। ऑर्डर में अटैक कर जाना, ऑर्डर में अटैक कर दिया, डेली ऑर्डर तैयार रखा हमें करनी है हमारे। अरे करना था लो मेरे काम दिया मैं तो कोई कर सी जल्दी जाऊंगा ना मैं साहब। ये कोनी तो जमींदार परेशान ना करो, माल चलाओ। एजेंसी का नंबर लो, कोई ना थाने जाने की लोड आसी को कर्मचारी आसी थे, माल एजेंसी को बुलाओ, इनके अंदर मिता है। नहीं आपको किस लिए भेजा है? तो मैं तो देख ही रहा हूँ, लोगों को परेशान करने खातर मैं तो देख ही रहा हूँ। मैं तो देख रहा इस डेयरी को, इसने 9% इमेज दिखाया है, 9% में पहल किया है डेयरी को। बोलो साहब, आप ये देखो, मैं ये क्या कर, एक मिनट आप इसमें ये भी फैल है, फैल है। ट्राली जब तक मेरे पास आप नहीं आएगी मैं कैसे बोलूँगा? आप सर चेतावनी दे रहे हो इस बंदे को, वहाँ बैठे ही भाई ये कल नहीं होंगे, ये कल नहीं होंगे, ये साहब मैंने कल पर की मार के ये नहीं होंगे, ये क्यों बोल रहे हो इसको? तेरी सरदर्दी है। मैंने ये बोला था सर्वे जब तक नहीं आपके भाव आपने भाव लड़े कुत्ता अपन कोई लड़ नहीं, हमारे माल का क्या होगा ये बताओ। ये माल क्यों रोक लियो? अगर ये खरीदते हैं, ठीक है, खरीद के मेरे पास भेजते हैं, ठीक है ना, और जमा होने लायक होता है तो मैं जमा करूँ। आपकी बीमारी है, ये कौन बताएगा कि कौन सा होगा? मूंगा में कमी बताओ कमी है हमारे। इस डेयरी को किस आधार पे मेरा निवेदन सुनेंगे आप? हाँ बोलो, एक मिनट। मेरा निवेदन सुनेंगे आप? भाई मेरा निवेदन सुनेंगे क्या आप? हाँ बोलो। ट्राली अगर 300 कट्टों की आई, ठीक है ना, और मान लीजिए कोई कट्टा 1 या 2 कोई उसमें गलत आ गया, ठीक है ना, तो उसका मैं क्या करूँ? भाई मान लीजिए क्यों माल भेजेंगे, बढ़िया माल भेजेंगे, विश्वास करो। सोसाइटी का वो मैनेजर नहीं कर, नंबर दो, सुरेश जी का नंबर लगाओ साहब, बुलाओ उसको मैनेजर को। भाई कट्टा तोले ना है आदमी और मिलावट करा के वहाँ कट्टा कमाई दूर का मैं मिलावट कर दी। मैं 4 कट्टा है, बुलाओ सुरेश जी बुलाओ। भाई 25 हमारा 50 कट्टा तुल रहा है, तुला धारा सामने बंद है साहब। सरसों की क्वालिटी ली थी आपने, ली थी उस टाइम, आप भी यही थे। मेरी बात सुनिए, बात अब आप परेशान करना चाह रहे हो, यही बात है। मैं कोई परेशान नहीं करना चाहता। जब तक इस खरीद का क्लियर समाधान नहीं होगा तब तक ये तहसीलदार जी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहोगे, ये खरीद प्रभारी भी यहीं रहेगा, चाहे रात और चाहे दिन हो। व्यवस्था कर लो सब खाने पाने की, बिस्तरों की। खाने दूरती को दाल ही पावन है, नहीं जाने देंगे जब तक आप समाधान नहीं करोगे। ये समाधान होगा शाम को 7 बजे, जब का फोन आएगा घर से कि खाना तैयार है। मैं तहसीलदार रौला बोल रहा हूँ। ये हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। ये यहाँ किसानों ने धरना दे रखा है और यहाँ 30-35 डेयरियाँ सुबह की पड़ेंगी। आज किसी की एक भी डेयरी नहीं खुली, सभी रिजेक्ट हैं, क्या तो करे। तो ये जो कल जो खरीदी गई वो और ये आज वाली डेयरियाँ हमारे सामने पड़ी हैं, आज वाली पड़ी हैं, कल वाली से जो खरीदी जा चुकी है उससे बढ़िया ये दिखाई दे रही हैं। चार साहब इस डेयरी के बारे में क्या तो यहाँ पर आप इसका कोई समाधान निकालो।
ठीक है, एक ही बता बाकी को छोड़ो, इसको इसने 9% में फेल कर दिया। मेरी बात, मैंने कोई कट्टा कितने कट्टे जमा हुए इनके पूछो इनको, उससे कितने कट्टे मैंने रिजेक्ट किए वो भी पूछो। क्या हुआ यहाँ पर कल 16 रुपये में लगा दिया जमींदार ये और लगा दे, बाकी का 50 छोड़ देना। मुँह ना तो लो, पैसे लेने हो हमसे ले लो, पर किसान को बर्बाद परेशान तनख्वाह से पार नहीं पड़ती, पैसे किसानों से ले लो। सेट अभी कौन है, मैं खड़ा ही देगा। और आपने सेटिंग करके वेयर हाउस में सरसों जमा कराई, इस टाइम के अधिकारी आप ही हो। लोई पी लियो मारो दे उसके अधिकारी आप हो। 17 करोड़ के सबसे बड़ा दोषी वेयर हाउस का इंचार्ज है, तब क्यों सरसों जमा करी आपने फर्जी? तो ये मूड क्यों नहीं हो रहा ये बताओ। 17 करोड़ के बदले में लोग रो रहे हैं, आपके आंसू आ रहे हैं लोगों के। नहीं बस नहीं ये मूंग कैंसिल है क्या, ये बता दो। मैं तो एक बात है, मेरी बात सुनिए, मैंने रिजेक्ट किया केस को, आप ये मेरे को बताइए। भाई साहब भी कर रहे हैं, अब ये कुछ भी कर, मैं क्या कह सकता हूँ? तो वहाँ से वापस आएगी आपसे ये सही है, डेयरी की जानकारी लेना अच्छा है। मेरी बात सुनो, आप सुनो, मेरा निवेदन पहले आप बता देना, ये डेयरी से आपसे ये तो नहीं कह रहे हैं आप ले जाके वहाँ जमा कर लो, ये तो नहीं कहा। आपसे जानकारी ली जाती है, जैसे तहसीलदार जी से, पत्रकार जी से, इनसे, उनसे, बुजुर्गों से, ये क्वालिटी फेल है क्या? वो आपको ये नहीं करें मैं वहाँ जमा कराओ, आप मर्जी है तो करवाना, मत करवाना, किसानों में कुछ होगा तो आप कह रहे इनकी सरदर्दी है। ये माल दाल पड़ी खरीदनी, मैं एक दाल ही बता दे। बैठो भाई, शांति करो, शांति करो भाई, छाती रखो, बात करो, जाइयो समझाओ, आगे दिमाग में निकल जाए, अपने भी चलाओ जमींदार ना परेशान करो जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। इसको यहाँ से हटाओ तुरंत प्रभाव से, पहला तो खरीद प्रभारी हटाओ यहाँ से, पहली डिमांड और उसके बाद अगर वेयर हाउस में दिक्कत आई तो वेयर हाउस को जाम कर देंगे। चेतावनी है साहब, क्लियर एंड कट। मेरा आपसे अगर मान लीजिए मेरे वेयर हाउस में माल आपकी ये ड्यूटी है कि नेफेड का माल जमा करना या नेफेड की क्वालिटी चेक करना, वेयर हाउस इंचार्ज की ड्यूटी क्या है ये बताओ। सर्वेयर की रिपोर्ट कहाँ है सर्वेयर? आप तो सर्वे नहीं है, इसलिए काम चालू नहीं हुआ ना। कहाँ चालू नहीं हुआ? वेयर हाउस में अंदर तो आपने लेटर नहीं निकाला? लेटर निकला हुआ है। कहाँ निकाला? कहाँ दिखाओ लेटर, मंगाओ अभी, मंगाओ व्हाट्सएप पे मंगाओ नहीं जाने देंगे, सर्वेयर नहीं है, माल नहीं जाएगा, माल नहीं जाएगा, जाएगा इनकी बात। मेरी बात पर आपने क्या मेरा सिर्फ आपसे ये निवेदन है कि मुझे आप ये बताएं भाई, चलिए मेरे को और कोई बात नहीं, पर मुझे ये बताएं आप कि आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, सोसाइटी के कितने ट्रैक्टर गए और उनमें से मैंने कितने कट्टे रिजेक्ट? वो ये रामनारायण से पूछो, आप बताओ, आप इससे पूछो, ये बेटा आपके सामने आपके अधीनस्थ कर्मचारी यही है। अगर वो जवाब दे दिया को भाई मैं परेशान कौन, तो थारी जान छोड़ देंगे। ये कल से कह रहा है, ये कल से कह रहा है कि वेयर हाउस थारी जान छोड़ देंगे, मैं परेशान हूँ, इसलिए वो पूछो इसको, ये सामने बैठा है। एक सर आप मेरी बात सुनिए, आप आपने इसको 3 घंटे क्यों बिठाए रखा? समझदार है, एक चीज है, 5 मिनट का काम था, वो तो क्वालिटी चेक करवा दी, इसको बात खत्म, ठीक है ना? वो इसलिए बिठाए रखा, मैंने ये बोला, मैंने कि ये ट्राली है, इस ट्राली में अगर कोई कट्टा रिजेक्ट होता है तो वापस जाएगा। इन्होंने कहा नहीं साहब, मेरा पूरा ट्राली या तो खाली होगी या नहीं। क्यों भाई? ठीक है ना, बोलो जवाब। मान लीजिए पूरी बंद, आपने 2 घंटे किशन जी, आपने झगड़ा आपका झगड़ा आपका नहीं देख रहे, बोलो नहीं देख रहे हो, दोनों नहीं देख रहे हो। अरे आपने कुछ नहीं देख रहा, करो नहीं देख, दूसरा थोड़ी पूछो। हाँ दूसरे हो आप, थे मारा बहन तो बेरी हो दुश्मन, जगह कैसी कर दी सारा जमींदार की, थे मारा हो क्या होते मारा। सुनो एक बात सुनो, मैंने कल कहा 5-10 घंटे कोई आएंगे तो अपने कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटा निकाल दिया, 5 2 के लिए ट्रॉली वापस क्यों मंगवाई? ये कह रहे हैं 300 घंटे में 2 घंटे देने। बोलो साहब, बोलो, ये कह रहे हैं
क्या कह रही है? ये कह रहे हैं 2 कट्टे के लिए मैंने ट्राली वापस नहीं मुड़ाई। ये तो 10 कट्टे तक तैयार है, 10 कट्टे आ जाए वापस, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने ये पूछो इनसे, ये कभी कह रहा है? बिल्कुल नहीं कहा इन्होंने। बोलो झूठ कौन बोलना चाहे कि झूठ ये मूंग फैल गया, ये मूंग बंदा के है साहब चेक कर लो 2 4 5 कट्टा आई तो मैं वापस कर। अब थोड़ी सी थे एक बात है, इन्होंने तुरंत कहा था कि मैं सेंटर चेंज करा लूंगा। सीताराम जी के तारा नाम ठीक है ना? मेरी बात सुनो भाई, थोड़ा सा सब रुको एक बार, थोड़ा सा एक मामलो तो बताओ कि के चीज पर गड़बड़ है, क्यों है, थोड़ा धीरे धीरे सी आराम भाई, क्यों हो है वो कारण है? मेरे पास माल आया था, वो सही था, मैंने जमा कर लिया, ठीक है ना? अब वो कोई कह रहा है कि भाई मेरा मैनेजर जमा नहीं कर रहा, ये नहीं करेगा, तो वो कैसे कह रहा है कि मैं तहसीलदार से टप जेला थोड़ा मेरे सामने बुलाओ, जको है जको कह मेरे जमा कौन करे अभी भाई सामने बुला लो। तो भाई तो बैठो काल में सागे यहाँ कुर्सी पर झूला लिया, इंडा ले तो मजा मन भी बहुत था। लिखा था कौन किस्मत में, जवाब दिया इन बात पर। कृष्ण जी एक बात सुनियो राम, ये तो गलत तो एकदम क्या लिखा था मैं क्योंकि सरसों प्रकरण का सबसे बड़े आरोपी ये है। पर दूसरी बात ये है, इस खरीद प्रकरण का सबसे बड़ा आरोपी ये रामनारायण है। क्यों है इसका उदाहरण ये है कि इन्होंने ट्राली रिजेक्ट की, इसकी गट्टा रिजेक्ट किया, वो इसने खरीद गलत किया इसलिए किया, नहीं ये चैलेंज करता, क्यों नहीं किया इनको चैलेंज इसने? वो ड्यूटी किसी किसान की नहीं है कि वेयर हाउस को चैलेंज करे, वो ड्यूटी खरीद एजेंसी की है, वो चैलेंज करे। क्यों लड़े किसान किसी से? किसान लड़ेगा यहाँ की खरीद एजेंसी से। और वो खरीद एजेंसी अगर सही नहीं तोलेगी तो उस खरीद एजेंसी का विरोध करेंगे, न कि अपने वेयर हाउस का विरोध करेंगे। वेयर हाउस का विरोध उस दिन करेंगे जिस दिन अपनी ट्राली जाए वहाँ रोक दे, उस दिन वेयर हाउस के बांस बजा देगा के बात करो दे। तो वेयर हाउस बिल्कुल हम कह रहे हैं, वेयर हाउस चोर चोर चोर। और कैसे कहना है, सरसों प्रकरण के सबसे बड़ा आरोपी और चोर ये है। और ट्राली का रोकड़ी मैटर की तो बात है, 17 करोड़ रुपए की ऐसी तैसी इनकी वजह से हुई है, इसलिए किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। और ये ऊपर दे के पैसे और यहाँ बने हुए हैं, और इनको पैसे चाहिए इसीलिए इन्होंने ट्राली रोकी है। ये मैं क्लियर कह रहा हूँ, मैं कोई शंका नहीं है, मेरे मुकदमा हो कुछ भी हो। अभी 300 रुपये हाँ अभी रख दे सारे मूंग ले जी छोटे ही नहीं। हाँ प्रेम जी को और किसानों के पैसे रुके, उसका जवाब दे दो। गलत है, आप दो झाड़ कैसे तुलाई यार, छोटे में कर्मचारी थे उस टाइम यार, हकीकत है जी जीरो को रो रहे हैं सब किसान। अरे चुप रहे भाई, हकीकत है, झाड़ हकीकत है। आपने वो सैंपल निकाल रखा था, छोटो लाडली बाग बड़ा गुनाहगार है वो, इस मंडी का वेयर हाउस का इंचार्ज है, उसी की वजह से ये सारा नुकसान हुआ। आज उसी के लिए दर दर किसान ठोकर खा रहा है, और आज जो ये मूंग में दिक्कत आ रही है वो इन्हीं की वजह से। और खरीद परवाड़ी रामनारायण की मिली भगत नहीं हो रही, आपस में इनकी टूनिंग नहीं सर दिक्कत नहीं तो डेरी देख लो, सारी डेरी तो यही सही बाहर तो बयान हो रही, डेरी तो आनी आएगी। हाँ अभी करने बाहर में ना रोज क्यों अभी कौन चढ़ा तो मैं थारी 5 मिनट तो मैं बात सुन, फिर मैंने सैंपल दिखायो है अभी वो किया है, मैं तो ठीक है लगे आई कहीं का और कहीं ठीक है। तो मैंने आई बात कही, मैं साहब इंगा कोई 5-7 कट्टा आवे तो निकाल दियो, कोई बात नहीं आई को भुगत या पे ए आ बात गई 300 गट्टे तू चल 4 बजे मैं तेरे सामने करूंगा, वो करो भी 5-10 आवे तो इंगा निकाल के वापस दे दो, किसानों ने खोटी ना करो। मैं कोई गल तो इंग हो गयो कोई अंग हो गयो। फिर गया थे बिन्ने रामनारायण थारे साडो में लारा लारा चालिया सुरेश खिचड़ में ये गयो, ये पीछे क्यों आ रहे, केस सेट कराया थे भी तमाम लोग थे, माने बुलाओ यार भाई जी बुजुर्ग आदमी वो माल देखो, मैं ही रामनारायण को माल कौन लियो, थोड़ा देख तो लियो। ऐसी कोई मेरी नीयत और मनसा नहीं थी। उस टाइम मैंने ये भी बोला था भाई अनिल परखी मार ले, कोई कट्टे छाटते तो छटवा दे। रामनारायण ने बोला था कि जो कट्टे छटेंगे वो, हाँ सॉरी नाजम नहीं बोला था साहब, जो कट्टे छटेंगे उनकी मजदूरी कौन देगा, उनका ये देगा। इसने कहा मेरे पास 1 कट्टे की मजदूरी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरी ट्राली वापस भेज दो। अब जो मजदूर कट्टा छाट रहा है सर मेरी गैर हाजिरी में कुछ बोलना होगा, मेरे को पता कौन देगा, मैं तो दूरी दूंगा। अब कट्टे भी मैं छाटूं, उनकी मजदूरी कौन दे? अरे सुनो ए कौन बतावे ओए तो रोड़ो है नहीं सर्वे का
अभी जगह है, देखो पास है मैं बताऊँ आपको, इस केस में मेरे को बिल्कुल नाजायज परेशान किया जाए। इस केस में जो साहब नाम जो साहब आ जाओ, ऐसा है, मेरी बात सुनो साहब, आदमी अलग से हो, ये हमारी पहली डिमांड है। और वेयर हाउस जमा नहीं करेगा तो यही वेयर हाउस है, हम यही है। ऐसे है साहब, मैं बताऊँ आपको, हाँ, जिस दिन आपका कोई माल, हाँ सुनना साहब, बैठ जाओ ना, ठीक है ना, फुटरी बात करें अभी, माल अभी फुटरी बात करें साहब, ठीक है ना, आओ नहीं जिस मेरे को और मैं दे सकता हूँ साहब, ये मेरा माल आपने साहब, किसान ने देख मैंने इशारों का जमा होना है सर, उससे पहले मैं क्या बोलूँ, किसान ने, अब मान लीजिए ट्राली में साहब कुछ नहीं है साहब, किसान ने ये माल खेत में उत्पादन किया है, न कि कोई फैक्ट्री से आया कि खराब आ गया, कोई निकल गए, ठीक है ना, तो वो वापस भेजूंगा, नहीं भेजूंगा साहब, ठीक है। वो इनकी ड्यूटी है, ये जार लगा के पंखा लगा के दोबारा भेजे, उसकी मजदूरों की मजदूरी दे दे। अब ये थोड़ी हो सकता है 300 कट्टों की ट्राली पूरी की पूरी। इन्होंने मुझे ये कहा था, इन्होंने मेरे को ये कहा था, जो मैंने खरीदा है वो रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। साहब पड़े हो, माल खराब है, आपकी क्वालिटी का बंदा जो आप वेयर हाउस में लगाओगे, वो क्वालिटी का बंदा, आप दोनों का कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, और वो बंदा सुबह आए एक बार, उसका टाइम मान लो कि 11:15, 11:30, 12 बजे, मैं कैसे पाबंद कर सकता हूँ? कौन सा वो राज का IAS अधिकारी है क्या? उसको मैं कैसे पाबंद? सड़ा कोई टूरी है तो लगाओगे, क्वालिटी का कौन सा कोई वो लगाओगे क्या? आप जो डिग्रीधारी होगा वो आपकी नहीं मानता, एक प्राइवेट आदमी आपकी बात नहीं मानता, इसका मतलब आप गलत बात कर रहे हो। आपने क्या बोला? क्या? ठीक है ना, वो सुबह आप आएंगे और वो आएंगे, ठीक है। कौन? मेरे को आपको नहीं बोला मैंने, आपकी क्वालिटी का बंदा और इनकी क्वालिटी का बंदा, सर्वे दोनों सर्वे यहाँ सुबह सर्वे करेंगे। गलत माल वहाँ जाए ना, गलत माल वहाँ जाए ही नहीं, ये पहली डिमांड। आपके क्वेश्चन का यही आंसर, सुनिए, हाँ दे दो, हाँ दे दो, 1 मिनट। आपके क्वेश्चन का यही आंसर है। हाँ, ये रामनारायण बेटा साहब, ये कोई भी सैंपल लेके आया हाँ, मेरे पास में कि यार साहब मेरे को ये बताना है, हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा डाउट हो रहा हूँ, हाँ, इसमें क्या करना है, यस, ठीक है ना, तो मैंने उसको नहीं देखा तो ये मेरे को बताया नहीं साहब आपने नहीं जाएगा, ये वहाँ सैंपल लेके आपके, ठीक है ना, नहीं देखा, नहीं जाएगा, आपका आदमी आएगा, यहाँ इसका आदमी आएगा, फार्मर के सामने चेकिंग होगी। बात तो सुनिए आप, मेरी बात नहीं सुनती, कहने का मतलब। और ये सिस्टम है ना जो कटोरी वाला, ये सिस्टम नहीं चलेगा, या तो आपकी कोई लेब ढंग का सिस्टम है तो वो लेके आओ, ये कटोरी सिस्टम नहीं चलेगा। ये कटोरी लेके जाओ बाजार में मांगने के लिए, वो कटोरी है या खाना खाओ, तुम्हारी कितनी डेरी तुलाओ को दाना नहीं गिन गया, बता, ऐसा सिस्टम नहीं चलने देंगे। उसका वो मापदंड सिस्टम ही, अरे मापदंड तू भैया बिना 2 घंटा लिए खड़ जाओ, टाइम 11:05 ही है। किसान ने फैक्ट्री में उत्पादित किया है क्या माल? मैं तो वो तो सारी बात समझता हूँ, तो फिर आप क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो? मैंने किस लिए की तो, मैंने और दूसरी बात, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो नहीं कर रहे हो? एक क्लियर बात बताओ, पहले दौर की वार्ता ही मान लो, ये आप अपना सर्वेयर जो आपके अधीन होगा, वो सर्वेयर सही सुबह 11:30 बजे से 12 बजे के बीच आधे घंटे में ढेरिया चेक करने आएगा कि नहीं आएगा? उस टाइम ट्राली नहीं जाएगी, और बोलो रोक देंगे कैसे? नहीं, एक तो खड़ी ट्रॉली में एक बार तो उसमें होता क्या था, प्रैक्टिकली क्या समस्या आती है? प्रैक्टिकली ये समस्या आती है, जैसे मान लीजिए कोई किसान है, ठीक है ना, किसान की ढेरी आ गई, ठीक है ना, और उसमें जार पंखा लग गया, ठीक है ना, या जार पंखे से पहले, ठीक है ना, अब पहले चेक किया, मान लीजिए प्रैक्टिकली जो समस्या है, पहले मान लीजिए मैंने ही चेक कर लिया इसको, ठीक है, मैं खुद ही आ गया, मैंने चेक कर लिया किसान किया, हाँ यार ये जार पंखा लग के सही हो जाएगी, पर ये जार पंखा बढ़िया लगना चाहिए। अब किसान को तो मैंने कह दिया बढ़िया लगना चाहिए, अब मुझे नहीं पता वो बढ़िया लगा है कि नहीं, क्यों, ठीक है ना, क्यों मैं तो वहाँ हूँ नहीं, मजदूर बढ़िया लगा, 3 आदमी यहाँ किस लिए इनके, 3 आदमी इनके वो पंखा जार लगवाएंगे और क्या करेंगे? पूरी बात तो सुन लीजिए, मेरी पूरी बात, पूरी बात कोई साहब, कहानी एक ही है, आपके पास क्वालिटी का बंदा आ सकता है, नहीं आ सकता, एक ही बात। मेरी पूरी बात तो नहीं सुनेंगे, आपकी सुनते हो बहुत दिन हो गए, तो की बात कर रहे हो यार, ये बताओ, 2 बार क्वालिटी थोड़ी होगी, यहाँ से सामान ट्राली में ही चेक होगी, और वो ट्राली में चेक एक आधार और बता देते हैं आपको, उसका आधार बता देते हैं, जो ट्राली है उसका आधार का 50 किलो माल पंखा लगा के वहाँ तैयार रखेगा ट्राली में से आपके सामने। और बोलो, वो 50 किलो वापिस डालेगा अगर खराब है तो। थोड़ी एक बार में क्लियर करो, ना कि 2 बार के बदले इधर, फिर उसके बाद आप जिम्मेदार क्या करेगा? खरीद भी है, जार वालों भी है, दोनों भी है, जिम्मेदार कौन है उसका? एक बार वेरिफिकेशन एक बार करो उसका, लीजिए, सही है, बदल लीजिए, पहले बदल लीजिए है। और दूसरी बात, रामनारायण जी,
आपके पास क्वालिटी का आदमी है या आप ही रहोगे? अब वो चेंज कर दिए और ऊपर उनसे बात कौन करेगा? कौन है चेंज करने वाला? बात करो, कोई आप करो सुरेश बात भी, अधिकारी चेंज करो और क्वालिटी को आदमी आना चाहिए। हमें एक क्वालिटी का आदमी, एक इंचार्ज ढंग के 2 आदमी लगा दो। क्वालिटी का यहाँ पे तो मैं ही था। क्वालिटी की कोई डिग्री है क्या आपका? आपने कैसे गलत तो ऐसे थोड़ी लग गया। आप एलडीसी हो क्या हो? एलडीसी के पास कोई क्वालिटी नहीं हो। क्वालिटी ट्रेनिंग तो देते ही है जी। ट्रेनिंग वाला नहीं चाहिए। क्वालिटी चेक कर दी, 9% की एसटीसी कर दी यार। अरे एक मिनट रुको, अगर तो 9% की एसटीसी कर दी भी डेरी की, एक की जबकि डेरी पास है, फेल कर दिया ना। ड्रू करी किंग है, बोलो भाई किंग ड्रू करी। थोड़ी बहुत कोई 19-21 कोई थी तो मैं डेरी जकी है बागा में डरू हां मैं डरू हर जगह का नहीं बागा स्पष्ट बोलियो ये बंदा ने मैं कल मेरे पास में ट्रॉली नहीं लगने दूंगा अगर वहां माल खरीद लिया स्पष्ट बोलियो। अभी भी सुबह आते बारी मन के होगा अंकल, समझौता वहाँ से होगा तब चलेगा, मेरे बस की बात नहीं है। माल बढ़िया है आपका, मैं मानता हूँ, बोलिए मत। मैंने जो बढ़िया जो एकदम टॉप ले लिया था वो मैंने पास कर दी। जो आपकी बात मान ली मैंने भाई, अगर इसको लगता है बढ़िया माल है ठीक है ना, फिर इसको डर काहे का, क्यों रिजेक्ट हो जाएगी? फिर वहाँ जाकर फिर वही बात वहाँ जाकर ट्राला अड़ जाएगा, किसान यहाँ खड़े रहेंगे। 38 में 2 डेरी पास करी है, 36 तो फेल है। हाँ सेम ही बात कर रहे हैं यार। 40 में से 2 फेल है, आज 38 फेल है, उल्टा हो गया। 2 डेरी पास 38 फेल है। समझ को ला रहे थे। हाँ बताऊंगा माल लेना ही कोनी, मोटी बात है। गलत माल नहीं लगा, सही माल को मना नहीं करना ठीक है ना, इसका मतलब जमा करना बंद कर दूं। सारो माल फेल ही है। कम्युनिकेशन गैप है, हे मना बात दोनों को है तालमेल साहब, हे मना बात खत्म नहीं ते बार पड़े शेखावत हमारा सभी क्यों है भाई, देना में सही मना मत करना। बोल लूंगा मैं तो क्या मैं जमा करना ही बंद कर दूं? क्या जमा करना ही बंद कर दूं? घर सही ने किया कहते हैं गलत है। अब रामदयाल ने दोस्त किया दे माल बड़े सामने तुलानो है, कौन तुलानो आप बता दो। आपका क्वालिटी का अफसर आ सकता है कि नहीं आ सकता है यहाँ? हाँ या ना? अरे आज का माल एक मिनट रुको, हाँ या ना? बुलाओ बुलाओ तो रुक जाओ, हाँ या ना? हाँ बात कौन सुना, हाँ या ना? है ही कौन आपका बंदा आ सकता है, हाँ या ना? बुलाओ के होने यार हाँ तो क्वालिफिकेशन है थारो या ना? घट्टा पे के बाद में के क्वालिफिकेशन है? खस्सी करड़ा गोदा ना ले ना लेन दे बहन तो दे बंदा 1 करोड़ के बात करो ते विभाग का सीधी बात कहनी आप बताओ। अरे रुको सर सब हाँ या ना, बात ही ना करो, हाँ या ना? आपका क्वालिटी ऑफिसर है क्या? ने सवेर कोनी ए डेरी आइडा भी देखने राजी कौन भी हुंदे घर बता दी भी देर बताई ओ भाई एलडीसी इनको काम है बिल काटनो, वो कटे वो खरीद प्रभारी बन गयो भाई। फिर राजपुर का क्या काम है सर? राजपुर क्यों कमीशन? एक एलडीसी के पास क्या क्वालिटी चेक करने की पावर हो सकती है? मैं कर लेता हूँ परचेज, नहीं जमा कर लूंगा। फिर नियुक्त क्या होता है? लेटर खाना साहब ही बात को ठा है भाई, आपने सामान कौन तो खड़ा परेशान भी ना करो, कोई अगर गलत डेरी है चेक कर लो जबकि डेरी चला रही है डेरी तो पहले तो निपटारो करो। चलो खड़े आओ, लाज करो, चलो खड़े आओ, खड़े आओ, आ जाओ साहब जो आ जाओ, इसी रिजेक्ट करे ठा ला आ जाओ नहीं मेले वाला सब जेवड़ा भी 17 डेरियन सकली गया आई पास गानी आई पास गानी अभी आगे गया आप क्वालिटी देखा फलान देखा कितने कराऊंगा अभी माल नहीं है बताओ थे मैं खरीद लियो छोड़ो मैं जो तो सीधी बोलनी पड़ी बोल के क्या दूं जानी है यार यार तू भी मैंने हक तो लेने दे करे तू रात के ऊपर चल अरे वेर हाउस सिंपल ही जान दे मुंगी को फिर हट क्या तो ले बैंक ने तो चेक कर भेज दई यार वेर हाउस साउंड तो मैं भी तो बड़ा पग गिट्टा तोड़ा वहां पे तो वेर हाउस साउंड तो सिंपल हां रिजेक्ट करे तो पहले ही तो खायो कौन बित ले गया अभी बैंक के परला बस अभी सब बित ले चलो बस हो गया वेर हाउस लो माल भी डेरी के 7000 रुपए अगर बे कैंसिल करे तो ऑटो पास करने लो के टंटो फिर बंद करो इन्हें भाई को तो रिजेक्ट किया देना वेर हाउस के नेता लो बड़ा डेरी वेर हाउस जैसा कि बोलो कि नहीं नीली शर्ट ये नहीं है रामपुर
गाला गड्ढे गड्ढे गुट्टे में क्या गाले कौन में गातो गट्टे में साहब दे पास करो कौन करो मैं कह रहा हूँ दे पास करो कौन करो मैं पास हो गया तो अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो रहा है ये दोनों हटे आ जाओ पुट्ठा फिर भी पल्ली पर आ जाओ भाई आ जाओ पकड़ के कौन चला गाड़ी कौन नहीं छोटा मैं कौन छोटा यहां के वो आंख करने झूठ को नहीं बात सुनिए आप मेरी आंख मेरी थारो मोटी है बात तो सुनिए आंख ना काटो मेरे साथ मैं बर्दाश्त कौन करूं बात तो सुनिए मेरी अब सरो 43 जगह बात तो सुनिए आप इस मूंग का हल करो अब आप मेरी बात करो हाँ एक आजा भाई रामनारायण आगे आजा अरे अरे आगे आ जा यार बोलो ढेरी को बोलो भाई रामनारायण जी का ओके हाँ सर ये ढेरी का क्या बोलो रामनारायण जी ओके साहब उठे सामने तो साहब आदेश तो कर दे साहब आदेश कर दो आदेश कर करो नहीं ठीक है बहुत साहब आदेश कर दे प्रशासन की तरफ से क्या आदेश होगा इनके जो नियम है नियम कायदे के अनुसार को नियम कायदे के अनुसार आदेश है साहब को साहब इसका खरीद चालू करो कैसे करो इनको बोलो तो ये पास कर रहा है निकालते हुए खरीद चालू करो खरीद पर भारी सुनो बात बोलो सीताराम जी पास करे फिर जो आपके नियम कायदे हैं उनको प्रभारी है वो पास करे फॉलो करते हुए प्लेट में रखो सीधा ही ये लो अब देखो प्लेट में रखो बस एक फेल है रामनारायण ने पास कर दिया आप बताओ ये रहा रामनारायण आपका एक भी कट्टा FAQ नॉर्म्स में पाया गया वो क्या वेयरहाउस में रिजेक्ट किया क्या तारी बात सामने करियो ये ढेरी को बताओ ये अगर FAQ है तो आप इसको क्यों रिजेक्ट किया जो सही है उसको तो मैं तो वो तो मैं कर ही रहा था जो सही है मैंने तो जो नहीं थी उनको मैंने फेल करिए फिर चलो फेल भी दिखा आ जाओ साहब और आ जाओ चलो मेरा आपकी पास हो जाएगी सारी दिखाओ सारी वापस होगी तो फिर दाल को नहीं एक दो तीन घंटे लोने से क्यों होगा वो जम आ रही है उनकी हमारी जो वो ले नहीं ले वो उसके आगे का वो उसकी गलती है लेने का वो हाँ भाई जो एक दो घंटे 4 घंटे 5 घंटे लोने से क्यों पाएंगे एक बाल सीताराम जी एक मिनट मेरी बात सुन लो देखो एक मिनट एक ही बात बोलो 1 मिनट मेरी बात सुन लो 1 मिनट आ ढेरी धोकनी है इनमें मैं 4 कट्टा किसा कट हुआ क्या किसा दे यार चलो अच्छा तारी दे अगर आए हगणी मांग नहीं तो थारो बंदो भी जान दो हां मारी जिम्मेदारी कोनी मैं क्यों कचलवा यार तो किसान 4 घंटे किया है दिन है परसों तक वो सारा करना होगा उसका बाद डेरी में दाल और दाना आ गया लास्ट में ये इन्होंने मेरे पास काली आई तक उससे पहले किसानों के साथ जो अब तक जो इन्होंने कच्चे मेरे पास भेजे मैंने जमा कर लिया अब सर इस प्रकार का क्या कल के बाद समस्या कर लो करना सर कल तक माल सारा जाता रहा 6 दिन तक का कल के बाद ही वहाँ ट्राली क्यों रुकी है माल तो 6 दिन खरीदा गया है कोई दिक्कत नहीं है कहीं जो माल यहाँ से पास होता था वो जा रहा था अब ये दिक्कत है कि कल दिन में जो माल खरीदा गया ना यहाँ उस डेयरी को और आज डेयरी के खरीद में फर्क आ गया किसान कह रहे हैं कल ये खरीदी ना आपने प्रभारी को ये कह रहे हैं कल आपने प्रभारी साहब ये खरीदी है साहब किसान कोई फैक्ट्री नाटकबाजी साहब से ही बताऊंगे सारा पुल प्रताप है सरसों प्रकरण का मुख्य आरोपी यही है वेयर हाउस नहीं जमा करो सारो कचरो वेयर हाउस नहीं जमा करो अब पैसा कोई दे को नहीं जमा करे 50 रुपया कटा है जमा कर दीजिए 7 दिन जमा करा
और निचलो अधिकारी बताओ साहब, वेयर हाउस वहाँ चेक कर सकता है, मान लिया तो ये यहाँ भी तो चेक कर सकता है ना कि ये डेयरी फैल है। अभी हम साहब ने कह दिया ये चेक नहीं करता भी किसी साहब फोन करा के ये देखो बड़ा कोई भी चीज़ आज मैं इनका माल खरीदना अपने को रिजेक्ट करना इनकी डिमांड तो बात भाई आपने जो में डेयरी खरीदनी है वहाँ से खरीदनी साहब इनके पास क्यों ही नहीं है, दोनों के पास ही यही करो करने यही करो क्यों कर रहे हो किलोमीटर कोई नहीं बोलेंगे लिफ्टिंग के वो कटा है तारो नियम कटा है वो फर लो ले और दंग ले दोनों देख लिया मैं मिलान में जाना पड़ जाना था मैं 10वीं बार पढ़ा था लग रहा बीए मैंने के नियम है सारा ले वो कटा खरीद लेते कटा है ऑफिस हटे लेगा वो हटे ऑफिस है आज कैंप है वो सारा यही साहब खरीद के अंदर आ गया नहीं है लो साहब लाइन पर आओ पट्टी पर आओ बिठाओ आने बिठाओ अरे भैया ना नहीं राख आज रात का डरना है मारो जमा नहीं करेगा वेयर हाउस मैनेजर जमा नहीं करेगा आप ही तो है मैं ऐसा जमा करीन को कोनो पे आप नहीं तो बता साहब अभी रुपया कोनी साहब किसाना के ना देने अरे अपने हुई अभी सेटिंग सेटिंग कर दिया क्या देखो अगर आपने रिजेक्ट करना है तो वो यहाँ मौके पे यहाँ करो, यही बात है। छोड़ो दुकान करो, आपका सामान उठा लिया और मैं मेरे घर पे ले जाकर रिजेक्ट थोड़ी करूँगा। कहाँ लो जिम्मेदार लारे गए इन काट ली बात गए मन वेयर हाउस में तो आप चलो बाहर इंगो मार यहाँ इनके पास के है वो गोदाम नहीं वो भी एक हजार के पास लग गया वो पास कर रही है ये रिजेक्ट करे आप बताओ पटवारी वगैरह है मेरी सोसाइटी बात बताओ मेरा जो रिश्ता मैंने भेज दिया वो सारा सही और मेरा ये निवेदन है कि जो आपने ट्राली भेजी उसमें अगर मान लीजिए दोनों का तेल में खराब है तो वापस दे दो साहब एक घंटा खराब कैसे हो सकता है कैसे उसका मेरी खराब हो 20 घंटे होंगे 15 होंगे 30 होंगे 50 होंगे किसने तोलाई किसने की है वो उन्होंने सोसाइटी वालों ने की आपने वो बात मैंने भेज रहा है आपके हम कोई लेने तो नहीं को साहब ये तो ये गोचो दिया भी बीच में हम वकील बने नहीं फिर वो माल जमा करना है नहीं फिर का कर्मचारी कौन है बात हो रहा है जब यहाँ तक वो अधिकारी हाँ अगर तो ये सही है तो वहाँ से करने वाला कोई बात है आप बार-बार कह रहे हैं ना 2-4 घंटे आगे तो यहाँ से चेकिंग करके यहाँ से शुरुआत ही कर दो ना का माल खराब है ये चेक करके तो ये जरूरत ही नहीं रहेगी। देखो मैं पैक करेंगे साहब वहाँ जाके क्यों रोक रहे हैं? ये कूटर है वो इसलिए खरीद पर ये डर है अगर अपन सही चीज ये कौन बोलेगा कोई नहीं बोलेगा। लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा उसको लग रहा है पंजाब से हमारा कोई विरोध है क्या? ये बताओ यही कह रहा हूँ अगर वो सही ढंग से जमा करेगा वो नहीं करेगा तो उससे बात हम अपने आप बिठा देंगे उसको आपसे क्या लेना देना है? कि मेरी फिर आपने कल जमा है ड्रामा कल रोके गरसाना में एक भी आज तक एक का दाना सोसाइटी कर रही है। हाँ मूंगो साहब गरसाना कितने एक दाना भी कौन रुका है? हाँ सोसाइटी माल गोदाम में जमा नेपड़ में जमा करा ये गोदाम का मैं इंचार्ज है गोदाम का इंचार्ज है स्टेट वहाँ में नेपड़ में सर्वे लगा लगा उसके बाद में दोबारा खोल के चेक करोगे क्या? नहीं पर्ची लगा पर्ची लगाते ही है पर्ची याद करिए अगला यार डेयरी में कसर है पर कि फिर सील करने के बाद में कौन लगा रहे वहाँ पर? हाँ पर्ची में कोई है कि सिलाई करने के बाद में मेरी कोई मैंने कट्टा सिलाई हो गया था तुम्हारा तो फिर क्या करेंगे? कट्टा सिलाई करने के बाद में कह दी पर्ची कराए भाई आपके जमींदार तो करे ही पूछ जो लारे फलाबाजी करे कौन है जमींदार बुला घर उठी बाद में मैंने फोन किया माल रिजेक्ट हो गया। ये कम्युनिकेशन में कमी ये है
भाई यहाँ खरीद प्रभारी खरीद कर रहा है, वहाँ अलग से सैम्पलिंग हो रही है। मान लो माल रुक गया और ये मान लो वेयर हाउस के मैनेजर है और वो खरीद प्रभारी के गड़ में यदि डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं 20 रुपये बैग के अनसोल्ड होने के, तो 20 रुपये में कैसे भूख दूँगा? 20 रुपये भी बहुत है, 20 रुपये प्रति बैग की उसकी यदि चट्टी लगती है तो वो तो 10,000 का 10,000 15 का होगा आदमी। वो प्राइवेट आदमी रखा हुआ है सर, वो कैसे भूख चलेगा? वो अब सुनो सर, इसमें ये है कि मूंग का ये होना चाहिए कि जो राख बनने वाले मूंग है उनको डैमेज पेपर छोड़ देंगे। डैमेज जिसकी राख बनती है, ऐसे दाने अपने बहुत कम हैं यहाँ। जिनकी दाल बनती है दाने वही अभी जिनकी दाल बन रही है, ठीक है, कोई सलता से टूट रहा है, कोई वाइट है, तो वो तो 5% के अंदर से, कोई जार से 5% है जिनकी दाल में। जो अपने डैमेज मानते हैं ना, जिसकी राख बननी चाहिए, वो यहाँ दाने नहीं है। एक डेयरी आई है उसमें आज 4-5 दाने आ रहे हैं, एक ही डेयरी आई और कोई डेयरी आज तक आई नहीं। उसको रोक दिया, हाँ बस उसको रोक दो, जिसके राख बने, जिसकी दाल नहीं बने।